Hello everyone, welcome back to my channel. I am Rashika Thakur from Himachal Pradesh and currently I am in Samara State Medical University in Russia. So आज हम बात करेंगे that how to get admission in Russia for MBBS. तो आज हम जानते हैं कि रशिया में आने के लिए या कहीं भी जाने के लिए आप बाहर अब्रॉड में MBBS करने के लिए आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो आज हम उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले क्या चीज़ होगी और कैसे कैसे आप एंड तक जाएंगे ताकि आप उसके बाद रशिया आ सकें फॉर MBBS। ठीक है, तो ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड बस स्टेप वन में हम क्या करेंगे कि यू हैव टू सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी। आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है अपने बजट के अकॉर्डिंग और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है कि वो कैसी है, उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2, आप जो अपना एडमिशन करवाएंगे तो वो आप किसके थ्रू करवा रहे हैं, किसी एजेंट के थ्रू, किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या किसी। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके देखिए कि वहाँ का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर कौन है। एजेंट से कभी एडमिशन मत करवाना, क्योंकि एजेंट्स होते हैं कि तुम्हें इतना हाई बजट बता के तुम कि हाँ कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसका आपको इतना पे करना है, आपको इतना करना है। बहुत सारे स्कैम चल रखे हैं। तो आप सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करी होगी, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे उसके नीचे जाके आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किसका है, क्योंकि बाहर अब्रॉड में यूनिवर्सिटी के साथ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट हैं साइन, जो बच्चों को यूनिवर्सिटी तो इंडिया टू रशिया लेके आते हैं। तो आप वहाँ वेबसाइट पे जाके कॉन्ट्रैक्टर देख सकते हैं कि कौन वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि ना आप स्कैम होने से बचें और आपका ज़्यादा पे भी ना जाए उतना, और आप बहुत सेफली इंडिया टू रशिया ट्रैवल कर सकें। सबसे बड़ी बात, अपनी यूनिवर्सिटी आप खुद सेलेक्ट करें। आप जाके सर्च करें, क्योंकि आजकल कहाँ आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप जितना खुद से सर्च करोगे आपको उतना नॉलेज मिलेगा, आपको उतनी चीज़ें, आपको रियलिटी पता लगेगी। आप गूगल में जाके देखिए, आप यूट्यूब में जाके देखिए, और भी बहुत वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी है, आपके बजट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, समझ रहे हो? उसके बाद जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, उसके बाद आप जाके कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करेंगे अपने एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो वो आपको हर एक चीज़ डिटेल्ड में बताएंगे। उसके बाद जब आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहली चीज़ होती है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट 5 से 10 हज़ार के बीच में होता है, उससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है, कभी भी नहीं लगती है। अगर उससे ज़्यादा कोई आपसे मांग रहा है तो इसका मतलब वो स्कैम है, एक तरह से स्कैम है, क्योंकि 5 से 10 हज़ार से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन फीस आपकी कभी नहीं लग सकती है। और रजिस्ट्रेशन के बाद आपका कुछ टाइम के बाद आपका आता है एडमिशन लेटर। एडमिशन लेटर आपका आता है यूनिवर्सिटी के थ्रू कि हाँ, आप इस यूनिवर्सिटी के लिए, आपको वहाँ से एडमिशन आपका हो चुका है, लाइक आपकी एक सीट रिजर्व्ड हो चुकी है। और उसी के बीच में फिर एक टाइम गैप लेके थोड़ा सा, क्योंकि अगला स्टेप नंबर 3 होता है इनविटेशन लेटर, बट जिसको आने में आपको थोड़ा टाइम लगता है यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो उसके बीच में ही आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं और साथ में अपनी बाकी डॉक्यूमेंटेशंस, अपने बैंक अकाउंट्स, अपना जो भी आप बनाएंगे बाहर, मतलब अब्रॉड आने के लिए, बाकी आपका जो भी अपना आपका पासपोर्ट आप अप्लाई करो आप, क्योंकि पासपोर्ट कितना 15-20 दिन में आ जाता है अप्लाई होके, तो उस चीज़ को। और उसके बाद आपका आता है इनविटेशन लेटर, द मेन थिंग। इनविटेशन लेटर जैसे ही आपका आता है, उसके आप विद इन 5 to 7 days उसके बाद आपका आता है वीज़ा। रिजेक्ट वीज़ा किसी का नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा पे आप बाहर आ रहे हो, तो बहुत रेयर केसेस होते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। वो भी आपका होता है इसलिए क्योंकि, या फिर फ़ोटो ब्लर हो गई हो या समथिंग, क्योंकि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम पे, क्योंकि आई थिंक मेरा फ़ोटो में दिक्कत आया था थोड़ा, तो उसके बाद मेरा फिर रीअप्लाई हुआ था वीज़ा, सब कुछ फिर से वो हुआ था, बट उसमें ज़्यादा दिन नहीं लगा था, 1-2 दिन के अंदर वो हो गया था फिर से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, उसके बाद आपको आता है, आपका वीज़ा बन के आ जाएगा और उसके बाद आप तैयार होंगे फ्लाई करने के लिए। उसके बाद आप वीज़ा के बाद आप कभी भी जा सकते हैं, आप टिकट्स खुद से भी कर सकते हैं, या आप जिसके थ्रू
जा रहे हैं, जिस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जा रहे हैं, आप उनको कह सकते हैं अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि आपको कैसे, किस हिसाब से आपको फ़्लाइट टिकट्स करनी है, उनका क्या प्राइस है, आपको कैसे जाना है, डायरेक्ट जाना है कि आप रशिया टू मॉस्को जा रहे हो या रशिया टू समारा डायरेक्ट आ सकते हो, या आप कहीं भी जा रहे हो, कौन सी भी यूनिवर्सिटी। उसके बाद से आपके होंगी फ़्लाइट टिकट्स। आपकी फिर फ़्लाइट टिकट्स जैसे ही बुक करते हैं उसके बाद होती है एक स्पेसिफिक डेट की डिपार्चर। लाइक कोई भी अकेला नहीं आता है। लाइक आप जिनके थ्रू जाते हो, आप उनका एक ग्रुप होता है कि एक स्टूडेंट्स का, कि हाँ अगर ये स्टूडेंट्स इतनी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो मतलब 30 से 40 बच्चों का ग्रुप या 40 से 50 बच्चों का ग्रुप आपको अकेला नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और आपको नहीं नॉलेज है उस चीज़ की। तो आपको एक स्टूडेंट ग्रुप में भेजा जाता है जिसमें आपके साथ कोई एक सीनियर भी होता है जो पहले से, या फिर उन्हीं की टीम मेंबर होता है, या लाइक यहाँ पे जो सीनियर है उनमें से कोई एक होगा, ठीक है, जो आपको बताएंगे कि आपको एयरपोर्ट पे कैसे जाना है, आपका क्या प्रोसेस है, आपको कैसे इमिग्रेशन, सब कुछ एवरीथिंग, ठीक है। तो उसके बाद आप आ जाते हैं रशिया, और रशिया आने के बाद आपकी यहाँ से एक नई जर्नी स्टार्ट होती है, नए एक्सपीरियंसेस स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पे आके भी आपको हेल्प करी जाएगी कि यहाँ पे आपको कैसे, क्या क्या प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आके तो किसी को पता नहीं होगा, ना आपको लैंग्वेज आती है, ना आपको यहाँ का सिस्टम पता है, ना आपको यहाँ का पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आके भी आपकी बहुत हेल्प की जाएगी। तो इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी से ही यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशंस, कुछ यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, और तो बिना टाइम वेस्ट किए क्यों ना रजिस्ट्रेशंस करवा दी जाए, और अपनी एक सीट बुक कर ली जाए ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए, आपका एक और साल खराब ना हो, बाकी नीट के लिए भी थोड़ा सा टाइम बचा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीना बचा है, और तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब रुलाएगा क्या? आपसे अगली वीडियो में मिला जाएगा कुछ और एक इंफॉर्मेटिव चीज़ के साथ, और बस बाय बाय, टेक केयर, हैव पेशेंस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीड। Thanks. Love you. Please like, share and subscribe my channel and comment down below. Bye bye.